स्मार्ट सिटी बनाने से लेकर फ्लाईओवर्स बनाने तक और फ्लाईओवर बनाने से लेकर ब्रिजेस बनाने तक हर चीज़ में विलंब है, देरी है और हर चीज़ में समय लग रहा है। और अगर कोई काम भी हो रहा है तो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, समाज सेवक हो, वो उस काम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त चल रहा है, जम्मू शहर में इस वक्त चल रहा है, उस काम पर ही अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो साइन बोर्ड्स को देखकर आपको ये लगता है कि जिस नॉन सीरियसनेस के साथ काम किया जा रहा है, उस नॉन सीरियसनेस का नतीजा ये निकलेगा कि साइन बोर्ड तो लग जाएंगे, काम तो हो जाएंगे, लेकिन सिटी स्मार्ट नहीं बन पाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही बात पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई, इसी तरह की बातें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अलग अलग डेलीगेशंस ने रखी। हालांकि इनके बारे में ये नहीं बताया गया ये कौन से डेलीगेशंस थे जिन डेलीगेशंस ने ये बात रखी। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्हें लगने लगा है, महसूस होने लगा है कि लोग उनसे नाराज हैं, लोगों के पास नाराजगी के बहुत सारे कारण हैं और उन नाराजगी के कारणों को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बात लोग कह रहे हैं उस बात को कम से कम सरकार तक पहुंचाया जाए। अगर बीजेपी के लोग नहीं हैं तो क्या कांग्रेस के लोग हैं जो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी काम स्मार्ट सिटी से लेकर ब्रिज बनाने के काम हो, सड़कें बनाने के काम हो, हर काम में समय क्यों इतना लग रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी नई सड़कें बनी हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम चल रहा है, लेकिन जिस गति जिस स्पीड पे काम चलना चाहिए था उस स्पीड पे काम नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? वजूहात क्या हैं? ये तमाम चीजें जाहिर सी बात है सरकारी बाबुओं को पता होंगी, सरकार को पता होंगी, लेकिन जिस शिद्दत के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद दाएं बाएं हर तरफ दौड़ रहे हैं, हर काम का खुद निरीक्षण करते हैं, लगातार अफसरों की मीटिंगें ले रहे हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो तमाम चीजें कर रहे हैं जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में तमाम कोशिशें उनकी हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर जिन अफसरों के जिम्मे ये काम किए गए हैं वो ये समझ रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की समझ है कि ये तमाम काम जो किए जा रहे हैं ये लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए किए जा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं और इस नए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और इस नए जम्मू कश्मीर में अगर कुछ होगा तो वो डेवलपमेंट होगी, पीस होगी, प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, नौकरियां होंगी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन क्या जरूरत पड़ी? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या आम लोग हो जिन्होंने भी जाकर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बात रखी है कि जनाब प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आए हैं, सड़कें तो बहुत सारी आई हैं, पैसा तो केंद्र सरकार ने बहुत सारा दे दिया है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उस पेस पर, उस गति पर काम नहीं कर रहे हैं जिस गति पर उनको काम करना चाहिए। रेड टेप की अगर बात की गई है तो रेड टेप की बात क्यों की गई है? क्या ऐसा हो रहा है जिसके कारण एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर को यह लिखना पड़ा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने लोग गए तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है जिसके चलते प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कामों में विलंब हो रहा है, टेंडर होते हैं तो वेंडर नहीं आते, वेंडर आते हैं तो टेंडर नहीं मिलते, टेंडर की गाइडलाइंस कुछ होती हैं और आखिरी मोमेंट पर गाइडलाइंस कुछ और होती हैं, टेंडर का जो समय खोलने का होता है उस समय पर टेंडर नहीं बल्कि अचानक किसी भी समय टेंडर खोल दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आम लोगों की बातचीत में आ चुकी हैं और आम लोग इन तमाम चीजों पर बात करना शुरू हो गए हैं और यही वजह है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के सामने ये सारी बातें रखी गई। लेकिन अब सवाल यह है, जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और गृह मंत्रालय सीधा सीधा जम्मू कश्मीर को दिल्ली से कंट्रोल करता है और गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के जितने भी काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उन पर गृह मंत्रालय की सीधी सीधी नजर है। अगर गृह मंत्रालय की सीधी सीधी नजर है तो फिर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की शिकायत लोग क्यों कर रहे हैं? दूसरा ये कि एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक के बाद एक एफआईआर लगा रहा है,
एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में कोई नया खुलासा कर रहा है। सीबीआई अलग, अब सीबीआई जो है वो अलग तरीके से वो भी काम पर लगी हुई है, वो भी एंटी करप्शन के जितने भी मामले, उनके करप्शन के जितने भी मामले उनके सामने आते हैं उन मामलों का संज्ञान ले रही है और कार्रवाइयां कर रही है। एनआईए आतंकवादियों की धरपकड़ में लगी हुई है, अलगाववाद की सोच को और अलगाववाद की फंडिंग जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उस पर नकेल कस रही है। तो अगर ये सारी जांच एजेंसियां इतनी सक्रिय हैं, इनके सक्रिय होने के बाद भी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप अगर है, तो फिर एक आम आदमी की समझ से बाहर है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप आखिरकार है तो है कैसे। अगर इतनी ज्यादा सख्ती है, अगर इतनी सख्त तरीके से एसीबी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, एनआईए, अलग अलग जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, तब भी अगर रेड टेप है तो वो रेड टेप है तो है कैसे। शायद इसकी वजह यह भी है कि आम आदमी ये कहना चाहता है कि आप जिनकी धरपकड़ कर रहे हैं, आप जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप जिनके खिलाफ क्राइम ब्रांच प्रोसीड कर रही है, जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो प्रोसीड कर रहा है, जिनको बुक करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो रात दिन मेहनत कर रहा है, वो दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के या चौथे दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। आप नंबर एक को टॉप से बॉटम की तरफ शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। यही कारण है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक डेलीगेशन को यह कहना पड़ा कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के ऊपर जो अरबों रुपया केंद्र सरकार खर्च कर रही है और जिसके नतीजे में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को टाइम पर मुकम्मल होना चाहिए था, वो टाइम पर मुकम्मल नहीं हो रहे।